के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। गिरिडीह के कई नक्सल प्रभावित क्षेत्र को मुक्त करने के लिए सीआरपीएफ और बीएसएफ के जवानों ने नक्सल विरोधी पोस्टर चिपकाए हैं। गिरिडीह शहर के बस स्टैंड में ये पोस्टर लगाए गए हैं। उन पोस्टरों पर लिखा है कि लक्ष्य विशेष नक्सल मुक्त देश। पोस्टर से पता चलता है कि नक्सली से लोहा लेने के लिए जवान कितने उतावले हैं। बोकारो के गरगा डैम को लेकर विवाद एक बार फिर से शुरू हो गया है। जल संसाधन विभाग के तेनूघाट बांध प्रमंडल के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अरविंद कुमार झा ने बोकारो स्टील प्लांट को नोटिस भेजकर जलकर का 225 करोड़ रुपए का भुगतान करने को कहा है। झा के अनुसार अब तक बोकारो स्टील ने 1 पैसा भी जलकर का भुगतान नहीं किया है, जबकि वर्ष 1966 में निर्माण के बाद से ही बीएसएल डैम के पानी का इस्तेमाल कर रहा है। इस साल 2012 में भी विभाग ने गरगा डैम के जल पर अपना मालिकाना हक जताते हुए बोकारो स्टील से जल कर देने की मांग की थी। तब इस मामले में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा था कि इस डैम पर सरकार का अधिकार है और बोकारो स्टील जलकर की बकाया राशि का भुगतान करे। अब एक बार फिर से उठे इस विवाद पर प्रबंधन ने शीघ्र ही उचित निर्णय लेने की बात कही है। वितरानी साम्राज्य के खिलाफ आजादी का बिगुल फूंकने वाले धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को भला कौन भूल सकता है। उनके नाम पर न केवल झारखंड की सियासत चलती है, घोषणाएं भी कम नहीं होती, लेकिन उन घोषणाओं को कितना अमली जामा पहनाया जाता है, इसकी एक बानगी आपको दिखाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी बिरसा के वंशज बदहाल हैं। सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की थी कि उनके वंशजों को नौकरी दी जाएगी, लेकिन अभी तक उनको नौकरी नहीं मिली है। वे नौकरी पाने के लिए मुख्यालय का चक्कर काट रहे हैं। ऐसे में उन्हें झारखंड के हुक्मरानों की असली चेहरा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन बिरसा मुंडा स्थापना दिवस पर बिरसा मुंडा के वंशजों को नौकरी देने की घोषणा की थी, लेकिन इस पर अब तक अमल नहीं हुआ है। जो मुख्यमंत्री जी आए थे 15 नवंबर को उलियाती और आश्वासन दिए कि उलियाती में आधा क्रम 3 महीने के अंदर सबको पक्का मकान बना देंगे, लेकिन अभी जमीनी स्तर पर कुछ शुरू नहीं हुआ है। पानी का सप्लाई भी करा देंगे बोले, वो भी कुछ नहीं है। अभी तक खाली आश्वासन में रह गया, काम जमीनी स्तर पर शुरू भी नहीं हुआ। जमीनदाताओं को जमीन के बदले नौकरी का आश्वासन दिया गया था और आज तक। मधेपुरा में एक दबंग पड़ोसी ने एक परिवार को घर में कैद रहने पर मजबूर कर दिया है। मुरलीगंज नगर पंचायत के वार्ड नंबर 6 निवासी परमानंद दास के दबंग पड़ोसी ने 25 साल पुराने रास्ते को बंद कर दिया है, जिसकी वजह से फूस के घर में छेद बनाकर किसी तरह से परिवार के लोग घर से बाहर आना जाना करते हैं। डीएम के जनता दरबार और सीओ के पास गुहार लगाने के बावजूद इस समस्या का कोई हल नहीं निकला है। 1 महीने से घर में कैद परिवार अब आत्महत्या करने की धमकी दे रहा है। इधर मुरलीगंज के सीओ का कहना है कि जांच कर आवश्यक कार्रवाई के लिए नगर पंचायत को लिखा गया है। बेगूसराय में चोरी की बढ़ती घटनाओं से शहरवासी दहशत में हैं। ठंड के इस मौसम में पिछले एक सप्ताह के भीतर करीब आधा दर्जन दुकानों में ताला तोड़कर चोर लाखों के माल उड़ा ले गए। कचहरी रोड स्थित नवरत्न खाद दुकान और सावित्री सिनेमा हॉल से चोरों ने 1,05,000 रुपए का नगद उड़ा लिया। खाद दुकान से 50,000 जबकि सिनेमा हॉल से 55,000 रुपए की चोरी कर ली गई। खाद दुकान से 1,50,000 के कीटनाशक दवा भी पार कर लिए गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन आम लोग पुलिस के रवैये से नाराज दिख रहे हैं। सिलीगुड़ी के जलपाईगुड़ी में बम धमाके के बाद लोग डरे सहमे हैं। इस वजह से थोड़ा भी संदेह होने की वजह से वो चौकन्ना हो जाते हैं। ऐसा ही देखने को मिला सिलीगुड़ी के टाउन इलाके में, जहां एक बैंक के सामने लावारिस बैग मिलने से वहां अफरा तफरी मच गई। इसकी सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस और सीआईडी की टीम ने स्निफर डॉग और बम निरोधक दस्ते के साथ बैग की तलाशी ली। बैग में कुछ कपड़े और किताबें मिली हैं, लेकिन करीब 4 घंटों तक माहौल पूरी तरह से गर्म रहा। अररिया जिले के फारबिसगंज रेलवे स्टेशन पर यात्री जान जोखिम में डालकर रेलवे लाइन पार कर रहे हैं।
स्टेशन पर ओवरब्रिज बना हुआ है, लेकिन यात्री धड़ल्ले से रेल लाइन क्रॉस कर जाते हैं। जीआरपी और आरपीएफ के जवान स्टेशन पर तैनात होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो किसी को रोकते नहीं। रेलवे शायद हादसे का इंतजार कर रही है। रेल प्रशासन को कड़ाई के साथ साथ लोगों के बीच जागरूकता लाने के भी कदम उठाने चाहिए। माकपा ने दरभंगा के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के सामने धरना दिया। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया है कि बहादुरपुर प्रखंड के देकुली चट्टी उत्क्रमित मध्य विद्यालय में नियोजित शिक्षक राजेश सिंह को प्रभारी हेडमास्टर बनाया गया है, जो उचित नहीं है। राजेश सिंह ने स्कूल में काफी कुव्यवस्था कायम कर दी है। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया है कि स्कूल की सभी योजनाओं में गड़बड़ी की जा रही है। पार्टी ने नियमित शिक्षक को प्रभारी बनाने की मांग की है। स्थापना डीपीओ की मनमानी नहीं चलेगी। और बुलेटिन में लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। अन्य खबरों के साथ जल्द लौटते हैं।